किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल अगर खूबसूरत हो तो रास्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने भी नहीं की और चला आया शहर से दूर एक नहर के करीब, कुछ लम्हे गुजारने और करने एक्सप्लोर मोहादी वाटरफॉल्स। तो इंदौर से 25 से 30 किलोमीटर दूर मोहादी का ये सफ़र शुरू होता है 13 अगस्त 2 बजे दोपहर को। मैंने मौसम को देखा, हसीन थी पर जवान हम भी कौन से कम थे। पार्टनर का घूंघट उठाया और निकल पड़े। कुछ दूर चलते ही एहसास हुआ कि सीने में जिगर और टैंक में पेट्रोल की कोई कमी नहीं थी, कमी थी पेट में खाने की। तो छोले भटूरे से पेट पूजा किया और फिर निकल पड़े नज़ारे निहारते निहारते। मुझे लगा रंगीन सिर्फ मेरा मिजाज था, पर यहाँ तो दीवारों से भी कंपटीशन हो गया और फिर इस फ्लाईओवर से। इसी के साथ इंदौर बाईपास रोड भी आ गया। सफ़र यहाँ से सीधा था राला मंडल तक। नहीं, रानू मंडल नहीं, राला मंडल स्क्वायर। ये एक वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है। खैर फिर लेफ्ट टर्न लिए और मोहादी गांव की तरफ चल पड़े। फिर एक दुकान पे रुका कुछ खाने पीने की चीज़ें और स्नैक्स लेने के लिए। पहाड़ों वाली फीलिंग यहीं से आने लगी थी, मगर रास्ते मेरी ज़िंदगी की तरह ऊबड़ खाबड़ और उतार चढ़ाव से भरे थे। शायद इसीलिए मुझे डर नहीं लगा। अपने गांव की याद दिलाते ये कच्ची सड़कें, ये बैलगाड़ी, ये खेत खलियान, कुछ पल के लिए लगा मानो मैं अपने ही गांव जा रहा हूं। और जब तक मैं अपनी यादों से निकला तो पता चला मोहादी अब दूर नहीं। बस इस मोड़ से राइट लेके इन संकरी रास्तों से होते हुए हंसते मुस्कुराते चंद चेहरों को देखते हम पहुंच गए मोहादी गांव। गाड़ी पार्क की, 20 रुपये किराया दिया, फिर गांव के रास्ते नहर की तरफ हो लिए। इन वादियों के बीच पहाड़ों के ऊपर इस प्यारे से गांव को देखकर अच्छा लगा। इनके पास शायद साधनों की कमी होगी, सुकून की कोई कमी नहीं थी। अब इस बच्चे को देख लीजिए, खिलौनों से ना सही खुशी से खेल तो रहा था। खैर आगे बढ़ते रहा और फिर कुछ दिखा ऐसा मानो जन्नत हो जैसा। हर तरफ हरियाली और वादियों के बीचों बीच बहता वो नदी का दृश्य सच में मन मोह लेने वाला था। मैं रोक नहीं पाया खुद को। मेरे अंदर का शाहरुख चीख चीख के कह रहा था कि बाहें फैलाओ और इस पूरे नज़ारे को अपना बना लो। सो मैंने वही किया। वक्त हो रहा था, शाम ढलने को थी, मंजिल तक अब भी पहुंचना बाकी था। और फिर बारिश ने की थोड़ी बदमाशियाँ। सामने चाय की टपरी थी, रिमझिम बारिश, समा एकदम सही था एक चाय की प्याली का। तो चाय पिया और कुछ बातें की गांव वालों से। एक दिलचस्प बात पता चली कि ये 40 घरों वाला गांव बस एक परिवार का है, यानी इनके पूर्वज एक ही थे। कमाल की बात थी ना। सबसे अलग, सबसे दूर ये गांव वाकई अनोखा था। खैर जैसे ही बारिश रुकी मैं फिर चल पड़ा वाटरफॉल की तरफ। एक तरफ खेत खलियान, दूसरी तरफ ये वादियाँ। ऐसा नज़ारा हर रोज़ कहाँ मिलता है। मैं देखता रहा, मैं चलता रहा, उछलते गाते अपनी ही धुन में। झरने की आवाज़ आने लगी थी। मेरे चेहरे पे खुशी छाने लगी थी, होठों पे मुस्कान, मगर शरीर पे थकान था, सो थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। और बाईं ओर से आ रही झरने की आवाज़ मानो बुला रही थी मुझे। खुद में जोश भर के मैं फिर उठा और जल्दी से उस ओर गया और देखा ऐसा नज़ारा जिससे लगा मेरा थकना जायज़ था। वो पहाड़ों के बीच से निकलता सफ़ेद चादर ओढ़े परियों के झुंड सा दिख रहा था। लम्हा कुछ देर ठहर सा गया मानो। अलग अलग एंगल से इसकी खूबसूरती, इसकी भव्यता को कैमरे में उतारने की पूरी कोशिश की मैंने।
पर ठहरी हुई ज़िंदगी आखिर किस काम की, जब करीब से मिल सकता हूँ तो दूर से क्या दीदार करना। मैं फिर चल पड़ा इसके और पास, इससे मिलने, इससे बातें करने, इसे छूने, इसके साथ खेलने। पर ये रास्ते अकड़ के कहने लगी इतना आसान नहीं है। मैंने बड़े अदब से कहा, अजी वो चीज़ ही क्या जो आसानी से मिल जाए। और फिर एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी तैयारी, एक आखिरी पड़ाव और एक आखिरी छलांग। और मैं जीत गया। अब यहाँ बस मैं था, ये वादियाँ थी, झरनों की आवाज़ें और ढलती हुई शाम। कुछ देर खेला, कुछ हटकेलियाँ की, मस्ती की, फिर शांति से कुछ देर झरने के पास बैठा। कुछ इसकी सुनी, कुछ खुद की सुनाई। शिकायत दोनों को शाम से थी, ढल जाए तो कोई पास ना आए, तन्हा झरना बहता जाए। मन था कि यहीं रुक जाऊं, पर यह मुमकिन नहीं था। शाम के 7 बजने को थे। इस वक्त झरने के आसपास रहना खतरों से खाली न था। जाने का वक्त आ गया और एक आखिरी बार मोहादी फॉल को देख मैं वहां से चला गया। जिंदगी के यादगार पलों के पन्नों में एक पन्ना मोहादी फॉल के नाम लिख मैं वापस शहर की तरफ मुड़ गया और ये सफ़रनामा यहीं ख़त्म हो गया। बट रिमेंबर, एवरी स्टोरी एंड्स सो दैट अनदर कैन बिगिन। मैं फिर लौटूंगा एक नए सफ़रनामे के साथ।